बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कल जो लेक्चर स्टडी किया है उससे रिलेटेड आज हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमें 5 सेट्स दिए गए हैं, इन सेट्स को हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। पहला पार्ट देखें, पहला पार्ट हमारे पास क्या है, इसका हम नाम रख लेते हैं ए। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। अगर आप देखें 0 से शुरू हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस सेट के अंदर हमारे पास होल नंबर्स मौजूद हैं। तो इसको सेट बिल्डर नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, इसके एलिमेंट्स को हमने x से डिनोट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे कि, और वाइल x हमारे पास क्या चीज़ है, x बिलोंग करता है होल नंबर्स को, यानी कि इस सेट को हमने x से रिप्रेजेंट करना है। इस सेट के एलिमेंट्स को मैंने x से रिप्रेजेंट करना है। इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, होल नंबर्स हैं, तो फिर x क्या होना चाहिए, होल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए। अब हम साथ में कंडीशन लगाएंगे कि हमारा x 0 और 10 के दरमियान में होना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे एंड, इसको एंड पढ़ते हैं कि x जो है वो 0 से बड़ा है, बराबर भी है, और 10 से छोटा है, बराबर भी है। 0 और 10 इसमें शामिल हैं, इसलिए बराबर 7 लगाना है। तो ये हमारे पास पहला सेट जो है उसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया है। अब इसके बाद दूसरा सेट हमारे पास क्या है, इसका नाम हमने बी रख दिया है। 2 4 6 8 10। अगर आप देखें ये इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स, और इवन नंबर्स के सेट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें इसको मैं सेट बिल्डर नोटेशन में इस तरह लिखूंगा, x while x belongs to e। इवन नंबर्स को ई से डिनोट करते हैं। और किस तरह की इवन नंबर्स हैं, ये बन जाएगा, यानी कि छोटा और बड़ा, छोटा 2 है, बड़ा 10 है, तो इनके दरमियान में, ठीक है, इनको भी शामिल कर दें या इक्वलिटी लगा दें साथ में, और बाकी इनके दरमियान में जो नंबर्स आ रहे हैं, लाजमी बात है 2 से स्टार्ट हो गए, 10 पे आपने रुकना है, तो 4 6 8 10 यही आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, सेट का नाम सी रख दिया है। 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन +- 100। तो ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं। अगर आप देखें ये इंटीजर्स हैं, लेकिन याद रखें सबसे छोटा इंटीजर -100 है और सबसे बड़ा इंटीजर +100 है। तो इसको हमने कैसे लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में, x while x belongs to z and x हमारे -100 से स्टार्ट होगा और +100 पे रुकेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, पार्ट 4 में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसका नाम हमने डी रखा। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। तो याद रखें x while x belong to q, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q से। और याद रखें बिटवीन 0 and 1 एक होता है, अगर यहां पे होता फ्रॉम 0 and 1, इसका मतलब है 0 भी शामिल हो जाता, 1 भी शामिल हो जाता। 0 और 1 के दरमियान में बेशुमार रैशनल नंबर्स पड़े हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं 0.1 0.2 0.23, इस तरह बेशुमार मौजूद हैं, तो वो सारे भी शामिल हो जाते। लेकिन उसने कहा है कि बिटवीन 0 and 1, इसका मतलब है 0 और 1 शामिल नहीं है। हाँ,
जीरो और वन के बिटवीन जो हजार या बेशुमार रेशनल नंबर्स मौजूद हैं वो शामिल हैं। तो अब आप इस तरह लिखेंगे, जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन, यानी यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगानी। इक्वलिटी यहाँ पे जीरो के साथ भी यहाँ पे इक्वल नहीं डालना और वन के लिए भी यहाँ पे इक्वल नहीं डालना, क्योंकि जीरो और वन शामिल नहीं है। हाँ, जीरो और वन के दरमियान में जो बेशुमार रैशनल नंबर्स आ रहे हैं वो इस सेट डी को बिलोंग करते हैं। तो याद रखें, ये इन्फिनिट सेट है, ये फिनाइट सेट नहीं है, ये इन्फिनिट सेट है, क्योंकि जीरो और वन के दरमियान में हमें नहीं पता कि कितने नंबर्स आ रहे हैं, बल्कि बेशुमार नंबर्स आ रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक खाली सेट है, और इस सेट को अगर आपने इसका नाम रख दिया f के साथ, इसको जब आप सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं तो आप इस तरह लिखते हैं x बिलोंग टू n, यानी इस तरह आप लिख सकते हैं x while x बिलोंग्स टू n, ठीक है। एंड आपने ये लिख दिया कि 1, अब आपको पता है कि 1 और 2 के दरमियान में कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, अपना नेचुरल नंबर नहीं है। आपने कहा है ना कि आपने इस तरह लिख दिया कि ये सेट है और इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर है। कौन से नेचुरल नंबर हैं? 1 से बड़े और 2 से छोटे, यानी 1 और 2 के दरमियान में आपको पता है 1 के बाद अगला नेचुरल नंबर कौन सा है? 2 है। यानी जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है वो क्या है? 1 2 3 4 इस तरह चलता है। तो क्या 1 और 2 के दरमियान में कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो देखें ना, एम्प्टी सेट को लिखने का ये तरीका है। अब जरूरी नहीं है कि आप 1 लेस देन x लेस देन 2 लिखते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी अगर आप नेचुरल नंबर नहीं लिखते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड x इज लेस देन 0, आप इस तरह लिख सकते हैं। आपको पता है सेट ऑफ होल नंबर्स जो है वो क्या होता है? 0 1 2 एंड सो ऑन। तो इस सेट के अंदर आपने वो होल नंबर लिखना है जो 0 से छोटा हो, जो 0 से छोटा हो। तो 0 से तो छोटा कोई होल नंबर है ही नहीं, तो लिहाजा अगेन आपको ये सेट क्या देगा? एम्प्टी देगा। यानी आपने यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन लगानी है कि उस कंडीशन के मुताबिक आपके पास x ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही ना करे। तो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मैंने पहले लिख के दिया था वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा जी, बाज़ औक़ात इस तरह का एक आ जाता है, यानी 5 के मल्टीपल्स आ जाते हैं, 5 10 और उसके बाद 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा एंड सो ऑन, आपके पास 100 तक आ सकता है। ठीक है, इस सेट को अगर अब हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? इसमें ना हम 5x साथ शामिल कर देंगे, x के साथ 5 शामिल कर देंगे। अब कंडीशन हमने x के ऊपर लगानी है। तो अब देखें यहाँ पे ये क्या है, आप इस पहले नंबर को लिख सकते हैं 5 × 1, इस तरह दूसरे को लिख सकते हैं 5 × 2, 5 × 3, इस तरह लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं? 5 × 20। तो ये x क्या चीज़ है? ये x इस 1 2 3 और 20 के लिए आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 20, इसका मतलब है x क्या है? नेचुरल है, x नेचुरल है। एंड x के ऊपर कंडीशन क्या लगेगी कि 1 इज लेस देन, तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं। यानी अगर सेट के अंदर किसी नंबर के मल्टीपल मौजूद हैं, जिस तरह 5 10 15 20, तो ये किसका टेबल जा रहा है? 5 का टेबल जा रहा है। तब आपने यहाँ पे 5x लिखना है। लेकिन इस सेट को थोड़ा सा अगर आप इस तरह लिखें तो आपको पता चल जाएगा कि x जो है ये 1 2 3 20 की जगह आ रहा है। तो फिर x कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा और 20 तक चलेगा। इसी तरह अगर मैं एक और लिख लेता हूँ, सेट z इसका नाम रखता हूँ। अगर मैं इस तरह लिखूँ कि -27 -24 एंड सो ऑन, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? इस सेट के अंदर 0 भी आ रहा है और उसके बाद 3 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है एंड सो ऑन 18। अब अगर आप गौर कर लें, आप इस सेट को यूं भी लिख सकते हैं, ये 3 का टेबल है, इसको आपने लिखा 3 ×
3 मल्टीप्लाई -9, अगले को लिखा 3 मल्टीप्लाई -8, इसी तरह 0 को लिखा 3 मल्टीप्लाई 0, यानी 0 को क्या लिखा 3 मल्टीप्लाई 0, 3 को लिखा 3 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह लास्ट पे 18 को लिखा 3 मल्टीप्लाई 6। तो अब इसका जो सेट बिल्डर नोटेशन बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा 3x while x belong to। अब ये x क्या है -9 -8, इसी तरह 0 1 6, यानी x जो है वो माइनस में भी है प्लस में भी है। इसका मतलब ये है कि x हमारे पास इंटीजर बन रहा है। क्या बन रहा है इंटीजर। इस सेट का नाम कुछ और कर देते हैं, f कर लेते हैं ताकि ये z हमने इधर शो करना है। x क्या बन रहा है इंटीजर बन रहा है और x हमारा कहां से कहां तक जा रहा है -9 से +6 तक जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको अगर सेट के अंदर किसी नंबर का टेबल नज़र आए तो फिर आपने इस तरह का टेक्निक यूज़ करके आपने इस तरह का जो सेट है उसको अपने बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। याद रखें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन था उसमें हम क्या कर रहे थे कि टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जा रहे थे। अब हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होगा और सेट बिल्डर फॉर्म से हम टेबुलर फॉर्म में वापस आएंगे। तो इसके लिए पहला पार्ट जो है मैं नाम ए रख लेता हूं सेट का, x while x belongs to whole numbers and x is less than or equal to 5। तो याद रखें इस सेट के अंदर हमने जो नंबर्स लिखने हैं, कौन से नंबर्स लिखने हैं, होल नंबर्स लिखने हैं। लेकिन कौन से लिखने हैं 5 तक और 5 से छोटे, यानी x इज लेस देन 5 इसका मतलब है 5 से छोटे, और x इक्वल टू 5 इसका मतलब है 5b, यानी कि होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं 0 से 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमने इस सेट का टेबुलर फॉर्म जो था ये इस सेट का जो सेट बिल्डर फॉर्म था और ये कौन सा फॉर्म बना टेबुलर फॉर्म। तो इसमें हमने इस तरह का काम करना है, ठीक है। तो याद रखें पहले हमने इसके ऊपर गौर करना है कि हमने इसके अंदर जो नंबर्स लिखने हैं वो लिखने कौन से हैं, ठीक है, होल नंबर्स लिखने हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं। रियल नंबर्स का जो मेरा पहला लेक्चर था उसको आप देख सकते हैं, उसमें इन सब नंबर्स की मैंने डिटेल में बात की है। तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। अच्छा 0 से तो शुरू होंगे, हमने जाना कहाँ तक है 5 तक जाना है। अगर यहाँ पे ये इक्वल ना होता इसका मतलब है कि 5 शामिल नहीं करना, 5 से छोटे होल नंबर्स लिखने हैं, तो यहाँ पे 5 शामिल ना होता, ठीक है। इसी तरह अगर इस W की बजाय यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाता तो फिर आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 1 से, फिर ये 0 भी यहाँ पे ना होता। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें एक सेट दिया जा रहा है x belongs to O। O को क्या पढ़ते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं 1 3 5, यानी वो नंबर्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं ऑड नंबर्स। और ऑड नंबर्स का सेट O से रिप्रेजेंट होता है। और इसमें याद रखें हमारे ऑड नंबर्स 1 से शुरू हो रहे हैं और 7 तक जा रहे हैं। 1 से शुरू हो रहे हैं और 7 शामिल नहीं है, 7 से पहले पहले तक। तो याद रखें 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 7 के साथ इक्वल होता तो मैं 7 शामिल कर देता, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। आप क्या पढ़ते हैं x इज लेस देन 7, इसका मतलब है 7 से छोटे आपके पास ऑड नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा पार्ट जो है
इसमें मैं C कह देता हूं, x while x belong to z and -10 is less than equal to x is less than equal to 10। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपने वो इंटीजर्स लिखने हैं जो -10 से बड़े हैं और 10 से क्या हैं, छोटे हैं। -10 और 10 भी शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि आपने -10 लिखना है, -9, -8, -7, इसी तरह चलते जाएं तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2, इसी तरह चलते जाएं कहां तक, 10 तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। सेट का नाम हमने f रखा, x while x belong to E such that and 2 is less than x is less than 4। तो इसको जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे हमने इवन नंबर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, इवन नंबर्स। 2 से स्टार्ट करना है और 4 को शामिल नहीं करना, बल्कि 4 से पहले पहले हमने रुकना है। तो याद रखें आपके पास इवन नंबर इस तरह चलते हैं 0, 2, 4, 6। तो आपने 2 और 4 के दरमियान में तो कोई इवन नंबर नहीं आ रहा, तो लिहाजा इस सेट के अंदर सिर्फ 2 आना चाहिए, क्योंकि 4 को भी आपने शामिल नहीं करना। 2 और 4 के दरमियान में 2 को शामिल करना है, क्योंकि 2 के साथ इक्वल आ रहा है। तो इसमें आपके पास सिंगलटन सेट बन रहा है। जी, उसके बाद x while x belongs to set of whole numbers and x square is equal to 1। इसका नाम मैंने k रख दिया। तो याद रखें पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि होल नंबर्स का सेट क्या होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो आपने इस सेट के में वो होल नंबर्स लिखने हैं जिनका स्क्वायर 1 आता है। 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 का स्क्वायर 0, तो वो इस सेट में नहीं आ सकता। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो इसका मतलब है 1 यहां पे आना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। यानी इस सेट ऑफ होल नंबर्स के वो नंबर आपने यहां पे लिखना है जिसका स्क्वायर कितना आ जाए, 1 आ जाए, जिसका स्क्वायर कितना आ जाए, 1 आ जाए। अब एक और सेट मैं दे रहा हूं आपको, x while x belong to z such that या and x square is equal to 1। अगर यहां पे w की बजाय z आ जाए फिर आपने क्या करना है, सेट ऑफ इंटीजर्स आपके पास ये होता है कि 0, 1, 2 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन। अब आपने इस सेट के अंदर वो इंटीजर्स लिखने हैं जिनका स्क्वायर कितना आ रहा हो, जिनका स्क्वायर 1 आ रहा हो। तो याद रखें -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो इसका मतलब यह है कि इस सेट में -1 भी आएगा और 1 भी आएगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का, x belong to set of q and x square is equal to 2k। बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखें आपके पास दो नंबर्स ऐसे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी 2 हो सकता है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी 2 हो सकता है। लेकिन ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये दोनों इर्रेशनल हैं, ये दोनों क्या है,